हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसका चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड। आज हम इसकी हिंदी समरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगी। बहुत ही इमोशनली चैप्टर है ये, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चैप्टर को कि आपको क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अ लेटर टू गॉड का मतलब क्या है। यहाँ पर इस चैप्टर में भगवान के नाम एक पत्र लिखा जाता है। गॉड में होते हैं भगवान, लेटर में होता है पत्र, ठीक है। तो इसमें एक किसान है जिसका नाम लैंचो है। लैंचो भगवान को पत्र लिखता है। वो उस पत्र में लिखता है अपनी प्रॉब्लम, जो उसके साथ हुआ है उसकी प्रॉब्लम वो लिखता है और भगवान उसकी हेल्प करते हैं। तो देखिए इसमें भगवान किस तरीके से उसकी हेल्प करते हैं। उसका भगवान में इतना बिलीव था, यानी कि विश्वास था कि उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। थोड़ा आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा कि भगवान को पत्र कोई कैसे लिख सकता है और भगवान कैसे मदद करेंगे उसकी। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लैंचो है उसका घर वैली में है, यानी कि घाटी पर है, ठीक है। वहाँ बहुत हील पर है। हील यानी कि पहाड़ की चोटी पर उसका घर है। देखिए, लैंचो कह रहा है मेरा घर पूरी वैली में अकेला घर था और वहाँ उस वैली से अपने खेतों को, फील्ड को बहुत आसानी से देख सकता था। वहाँ उसका घर इतनी ऊंचाई पे थे कि दूर दूर तक का वो मैदान देख सकता था। वह उस वैली से अपनी फसल को देख रहा था। वो अपनी फसल को देखकर खुश होता है और कहता है वाह, क्या फसल हो रही है मेरी। वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी फसल को देखकर। लैंचो कह रहा है मेरी फसल इतनी अच्छी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता, और मेरी फसल को बस ज़रूरत है एक हल्के शावर की। शावर में होता है हल्की रिमझिम बारिश की ज़रूरत है। तो वो भगवान से कहता है भगवान, मैं आपसे इच्छा करता हूँ कि आप हल्की सी बारिश कर दें मेरी फसलों के लिए, तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और मेरी फसल लहलहा उठेगी बहुत बढ़िया। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है कि अजी सुनती हो, आज बाहर मौसम देखो कितना बढ़िया हो रहा है, बारिश की संभावना है, बारिश हल्की सी होगी। तो उसकी वाइफ भी बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है भगवान करे हाँ बारिश हो जाए, ये सब तो भगवान के हाथों में है। फिर उसकी वाइफ बच्चों को और अपने हस्बैंड यानी कि लैंचो को बुलाती है खाना खाने के लिए कि खाना रेडी है, आप सभी लोग आ जाओ। फिर अचानक ही क्या है, बादल के घड़घड़ाने की आवाज़ आती है और लैंचो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ज़रा तुम सुनती हो, बाहर देखो, बादल के घड़घड़ाने की आवाज़ आ रही है। और थोड़ी ही देर में बारिश होने लग जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं बारिश को देखकर। और इतनी सुहानी हवा चल रही है कि लैंचो बहुत ज़्यादा खुश है। हल्की बारिश देखकर और हवा देखकर बहुत खुश हो रहा है। और छोटी छोटी बारिश की बूंदें धरती पर गिर रही हैं, ये आसमान से। अब वो बारिश की बूंदों को देखकर कहता है ये जो बारिश की बूंदें हैं ये बूंदें नहीं हैं, ये तो सिक्के हैं। ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना, वो क्या है, बड़े बड़े सिक्के हैं। वो ऐसा कहता है। ये है लंचो, देखिए ये जो बड़े सिक्के हैं ना वो 10-10 के सिक्के हैं, और ये जो छोटी छोटी बूंदें हैं ना वो 5-5 के सिक्के हैं। वो ऐसा बोलता है। कौन बोलता है यहाँ पे? लैंचो बोलता है, ये किसान बोलता है। ये जो बारिश है ना, ये आम बारिश नहीं है, ये क्या है, पैसों की बारिश हो रही है। लांचो ऐसा बोलता है। वो बहुत खुशी था। अचानक ही क्या होता है, बहुत तेजी से हवा चलने लग जाती है। वहाँ हवा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। हवा के साथ अब क्या है, धीरे धीरे ओलों की बारिश होने लग गई। तो वो अपने आप को तसल्ली देता है, चलो थोड़ा सा ही तो मौसम खराब हुआ है, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा। वो ऐसा कहता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ये बारिश, ये हवा और ये ओलों की बारिश रुक जाए तो मेरी फसल बच जाए। लेकिन ओलों की बारिश नहीं रुकती है। थोड़ी ही देर में जो लैंचो का खेत है, ये देखिए, वो पूरा सफ़ेद पड़ जाता है, जैसे कि पूरे खेत में नमक की बारिश हो गई हो, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सफ़ेद चादर ओढ़ ली हो लैंचो के खेत ने। वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है कि उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। चारों तरफ सफ़ेद चादर सा ओढ़ लिया था। पेड़ों ने, फसल ने, पत्तियों ने, सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद सब तरफ। लैंचो ये सब देख के बहुत उदास होता है। वो कहता है
इतना तो टिड्डी का दल भी खराब नहीं करता, बर्बाद नहीं करता जितना ये ओलों की बारिश ने किया। टिड्डियों का दल आपको पता होगा, आपने देखा है, जिन्हें हम बचपन में टिड्डे और जो झींगुर की प्रजाति के होते हैं उन्हें कहते हैं टिड्डे। तो इतना तो टिड्डे भी बर्बाद नहीं करते जितना इसने बर्बाद कर दिया मेरे खेत को, वो ऐसा कहता है लैंचो। वो अपने सर पे हाथ रख के बहुत ज़्यादा दुखी होता, कहता है मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, अब इस साल मैं क्या करूँगा, इस साल में हम लोग तो भूखे मर जाएंगे, मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। लैंचो की वो रात बहुत ज़्यादा दुखमयी थी। उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि अब कौन उसकी मदद करेगा, मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई। एक झटके में इन ओलों की बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो उस रात को सोच रहा था। लैंचो कहता है कोई मदद नहीं करेगा। फिर लैंचो के मन में एक ख्याल आता है कि भगवान भगवान सब कुछ देखता है, भगवान कभी भी किसी को भूखा मरने नहीं दे सकता, अब तो बस भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। वो कहता है सुबह ही मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा, एक लेटर लिखूंगा कि भगवान देखो मेरे साथ क्या हुआ है, मेरी मदद करो। वो उस लेटर में लिखता है कि भगवान आपने सब कुछ देखा है, किस तरीके से मेरी फसल बर्बाद हुई। अब मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं है कि मैं अपने परिवार को पाल सकूं, इसलिए भगवान आप मेरी मदद करें, सिर्फ मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। वो कहता है इन 100 पैसों से मैं फिर से फसल उगाऊंगा और अपने घर वालों को पालूंगा पोसूंगा। तो वह ऐसा भगवान से रिक्वेस्ट करता है। मैंने लेटर लिखा और फिर उस लेटर पे लिख दिया टू गॉड, और जाके डाकघर में जाके उसे पोस्ट ऑफिस में डाल दिया। अब वो लेटर मिला वहाँ के किसी कर्मचारी को। अब वो लेटर एक एम्प्लॉय पढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा हंसता है, और जितने भी वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी हैं उनको बताता है बहुत हंस के और मजाक बना के कि देखो इस लेटर में क्या लिखा है, भगवान के नाम पत्र लिखा है। तो वहाँ के एम्प्लॉय कहते हैं अरे खोलो ज़रा उसमें देखे क्या लिखा है। अब वो सब कहते हैं कि इसको देखो, इस बंदे को भगवान के ऊपर कितना भरोसा है कि इसने भगवान को ही पत्र लिख दिया। तो सब लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। तो वो सब लोग सोचते हैं कि अब हम इसकी मदद करेंगे, इसका विश्वास टूटने नहीं देंगे। तो सब लोग मिलके प्लानिंग करते हैं, अपनी अपनी सैलरी से कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। अब जैसे तैसे सभी लोगों ने पैसे इकट्ठा किए। सारे पैसा इकट्ठा करने पर कितने हुए, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों हुए। तब भी 100 पैसों नहीं हुए क्योंकि 100 पैसों बहुत ज़्यादा होते हैं उस टाइम। अब उन्होंने वो पैसे उस लेटर में डाले और बाहर लेटर पे लिख दिया गॉड। संडे को लैंचो पहुंचा ऑफिस, तो लैंचो को वो पत्र मिला। तो लैंचो ने उस लेटर को खोला और पैसे काउंट करने लग गया। पैसा काउंट करे उसने तो कितने थे, वो 70 पैसों थे। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे थे और मेरे पास पहुँचे कितने, 70 पैसों पे पहुँचे हैं। वो कह रहा है भगवान ने तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, भगवान जरूर ये पैसे जो वहाँ के डाकघर के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने निकाल लिए होंगे। वो ऐसा कहता है। सबके सब क्रूक हैं, बेईमान हैं जो एम्प्लॉयज़ है वहाँ के, वो ऐसा कहने लगता है मन ही मन में। और झट से ना वहाँ से एक कागज और एक पेन लेता है और भगवान को फिर पत्र लिखता है। फिर वो उसमें लिखता है भगवान मैंने आपसे 100 पैसों मांगे थे, आपने मुझे 70 पैसों दिए हैं, एक काम करो आप मेरे को बाकी के 30 पैसों फिर से भेज दो, और हाँ 30 पैसों आप मेरे को डाक के द्वारा नहीं, सीधे आप मेरे घर में दे दीजिए। वो ऐसा बोलता है लैंचो। आपका लैंचो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थोड़ी फ़नी भी थी और थोड़ी इमोशनल भी थी। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।